नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं बजट 2024 के अंदर एक सेक्शन 28 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आया है, जिसके अंदर आपका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ही चेंज हो गया है। यानी कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे रखा था और वहां से आपके पास एक रेंटल इनकम आ रही थी, उस रेंटल इनकम को आप प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस भी दिखा पा रहे थे और उस बिजनेस प्रॉफिट में से आप अपने खर्चे क्लेम कर पा रहे थे, एम्प्लॉयज की सैलरी क्लेम कर पा रहे थे और इससे आपकी टैक्स प्लानिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन सरकार को इसके बारे में आइडिया लग गया और सरकार ने डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम आपके पास आती है तो आप उसे बिजनेस प्रॉफिट तो दिखा ही नहीं सकते, आपको उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही दिखाना पड़ेगा। और ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले क्या होता था, पहले जब हम इसको बिजनेस प्रॉफिट दिखाते थे तो उसमें एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह भी हम क्लेम कर लेते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब हम इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाएंगे तो आप कोई और खर्चा नहीं क्लेम कर पाओगे सिवाय दो तीन खर्चों के। यानी कि एक तो है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% के अंदर सरकार बोलती है कि हमने मान लिया कि आपके सारे खर्चे कवर हो गए, जो भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है उसमें जो 30% हमने माइनस कर दिया, उसमें आपका रिपेयर वगैरह भी, कोई एम्प्लॉय वगैरह है उसका खर्चा भी, सब कुछ कवर हो गया। एडहॉक डिडक्शन है, आपने वो खर्चा किया हो या ना किया हो, आपको 30% का एडहॉक डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई हाउस टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स उस प्रॉपर्टी को लेकर के पे किया है तो उसका डिडक्शन आपको इस इनकम में से मिल जाएगा, आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को थोड़ा सा कम करेगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया था इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या फिर इस प्रॉपर्टी को रेनोवेट या रिपेयर करने के लिए, तो फिर भी आपको उस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर भी बेनिफिट मिल जाएगा और यहां से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पर दोस्तों आप ये देखिए कि कितना दायरा जो है उसको नैरो कर दिया है आपकी डिडक्शन को लेने का, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी अब पहले से ज्यादा हो जाएगी।